हेलो प्यारे बच्चों, अभी फिर से हम एक नए स्टोरी के साथ रूल नंबर 1 का स्टोरी नंबर 2 के लिए दोबारा से बातें करेंगे। और आपको पता है कि प्रैक्टिस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। आपको पढ़ा तो दिया जाता है किसी भी संस्थान में, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं होती है। आपको बोला जाए सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए, आप करते नहीं हैं। उसी का एक छोटा सा क्लिप ला करके हम आपको बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो समझे इस चीज़ को, इस वर्ड से इस स्टोरी से आपको कई सारे वर्ड्स होंगे जो बहुत ही क्लियर होंगे, ठीक। हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 1 का स्टोरी नंबर 2। मतलब जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका जो रूल नंबर 1 है, सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पे स्टोरी नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। हमने इससे पहले स्टोरी नंबर 1 की प्रैक्टिस कर ली है, अब स्टोरी नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। आपके स्क्रीन पे है स्टोरी नंबर 2, एक बार आप इसको रीड कर लीजिए, फिर इस पे अपन बात करते हैं। चलिए इसका आप थोड़ा सा अपन मीनिंग समझते हैं। इसमें कई सारे वर्ड्स होंगे जिसका मीनिंग आपको आ नहीं रहा होगा, उस वर्ड्स को पहले क्लियर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर अपन स्टोरी पे चलेंगे। चलिए ठीक है, तो आज हम अब स्टोरी नंबर 2 की कुछ वर्ड्स है उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उनके बारे में पहले समझते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टोरी समझने से पहले आपको वर्ड्स का मीनिंग जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं ऑन दी कॉर्नर। बेटा कॉर्नर क्या होता है बच्चों? कॉर्नर होता है किसी भी चीज़ का कोना। जैसे आप सड़क पे हो, सड़क पे एक दुकान है, ठीक है, दुकान है, दुकान के जस्ट साइड में कोई खड़ा है, ठीक। आप किसी मार्केट में जाते हो, आपने देखा दुकान के साइड में कोई गोलगप्पे वाला खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? कॉर्नर पे खड़ा है, ठीक है। किसी घर में हो, घर के अंदर हो आप, तो जो घर का कोना होता है उसे कॉर्नर बोलते हैं। लेकिन आप रास्ते में हो, मार्केट में हो, तो हम क्या बोलेंगे? जो रोड के साइड में, जो दुकान के बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसे हम कॉर्नर बोलेंगे। आप देखा सेल्स मीन्स क्या होता है? बेचना। पर्सेज, क्या बेच रहा है? पर्स बेच रहा है। ये कौन सा पर्स? दो तरह के होते हैं, एक जेंट्स रखता है, एक लेडीज़ रखता है। बच्चे जो जेंट्स रखते हैं उन्हें पर्स नहीं बोलते, उन्हें वैलेट बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? वैलेट बोलते हैं। और जो लेडीज़ जो पीछे लटकाती है, हाथों पे साइड में लटकाती हैं, उनको पर्स बोलते हैं। मतलब सेल्स पर्सेस, पर्स को बेचता है। ही सेज, ही मीन्स वह, सेज मीन्स कहता है, मतलब वो कहता है। ओवर एंड ओवर का मतलब क्या हो बच्चे? किसी भी चीज़ को बार बार बोलना। जैसे सब्जी वाला बोलता है 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो आलू ले लो, ये बार बार रिपीट करता है ना। देखा होगा सब्जी मंडी जाते हो, 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवर एंड ओवर बोल रहा है, वो बार बार बोल रहा है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर एंड ओवर। मैनी का मतलब आपको सबको पता है, मैनी मीन्स क्या होता है? बहुत सारे। दे लुक, मतलब दे मीन्स वे, लुक मीन्स देखना, वे देखते हैं। दे लुक मीन्स क्या होता है? वे देखते हैं। एट ऑल का मीनिंग क्या होता है? सभी को, सभी चीज़ों को, सभी को। अगर बहुत सारे पर्स है तो बहुत सारे पर्स को देखता है, ठीक है। बहुत सारे आम हैं तो बहुत सारे आमों को देखता है। मतलब सभी को बोल दें तो हम बोलेंगे एट ऑल। पिकअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हाथ में लेकर के देखना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे आपको सैंडल लेना है, शूज़ लेना है, आप जाते हो, बहुत सारे शूज़ों को देखते हो, बहुत सारे सैंडल्स देखते हो, लेकिन आपने जो एक शूज़ जो आपको पसंद आ गया, आप उसको हाथ में लेके लेते हो और उसको देखते हो, फिर क्लोजली देखते हो, नज़दीक से देखते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? आपने उसको क्या किया? शूज को पिकअप कर लिया, ठीक है, पिक कर लिया और उसको देखते हो, तो उसी को बोलते हैं पिकअप, ठीक है। ऑन देयर शोल्डर्स, अब यहाँ पे पर्स की बातें हो रही है, लेडीज़ है, कहानी में पर्स है, तो पर्स बेचने वाला जब पर्स बेच रहा है और ही सेज बार बार कह रहा है, ठीक है, कुछ रेट है भी स्टोरी में समझेंगे अपन, तो जो बार बार कह रहा है तो लेडीज ये पर्स को देखती है। ऑन देयर शोल्डर्स मतलब अपने शोल्डर के ऊपर, वे अपने लेडीज शोल्डर के ऊपर में पहन के देखती है। तो ऑन दियर शोल्डर का मतलब अपने शोल्डर के ऊपर, अपने कंधे पर। बाय मीन्स क्या होता है बच्चे? सभी जानते हो बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। सम मीन्स कुछ, सम मीन्स क्या होता है? सम का मीनिंग होता है कुछ। चलिए अब इसका आप हिंदी मीनिंग लिख लीजिए, कॉपी पे राइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो वर्ड्स के मीनिंग है जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है, आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए आपके स्क्रीन पे जो स्टोरी है, स्टोरी नंबर 2, उसको आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हो, ही स्टैंड्स ऑन द कॉर्नर। ही स्टैंड्स का मतलब क्या होता है बच्चे? खड़े रहना। जैसे
कोई आपको बोलते स्टैंड अप मतलब खड़े रहो, ठीक है। ही स्टैंड्स वह खड़ा है, ऑन दी कॉर्नर कहाँ पे, कॉर्नर पर, ठीक है। ही सेल्स परसेस वह बेचता है, ही सेल्स वह बेचता है, क्या बेचता है, परसेस पर्स बेचता है। ही सेज वह कहता है, ही सेज वह कहता है $10 ओवर एंड ओवर, ही सेज $10 ओवर एंड ओवर। इसका मीनिंग क्या हो बच्चे, वह कहता है $10 $10 $10 बार बार। ओवर एंड ओवर का मतलब जो $10 है वो बार बार कहता है। जैसे आप एक सब्जी मंडी में जाते हो, कोई बोलता है 10 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, 10 रुपये किलो आलू, तो ये समझ जाओ कि कोई पर्स बेचने वाला व्यक्ति है, इंसान है, वो क्या बोल रहा है, $10 $10, मतलब एक पर्स की कीमत क्या है, $10। तो पर्स बेचने वाला कहता है $10 $10, बार बार रिपीट करता है। मैनी वुमेन स्टॉप, मैनी वुमेन स्टॉप, बहुत सारी महिलाएं रुकती है। स्टॉप मीन्स क्या होता है बच्चों, रुकना। मैनी मीन्स बहुत सारे, वुमेन मीन्स महिलाएं, बहुत सारे महिलाएं रुकती है। दे लुक वे देखती हैं, एट ऑल सभी, दी पर्सेस पर्स को, वे देखती हैं सभी पर्सेस को, सभी पर्स को। दे पिकअप दी पर्सेस, दे पिकअप का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मान लो कोई पर्स वाला है, पर्स बेच रहा है, बहुत सारा पर्स रखा होगा टेबल पे, वहाँ पे से जो महिलाएं हैं वो पर्स को उठाती है। जब उठाती है तो उसी को बोलते हैं दे पिकअप, मतलब वे उठाती हैं, क्या लेती हैं, या वे लेती हैं हाथों में पर्स को, ठीक है। दे पुट दिस पर्सेस ऑन देयर शोल्डर्स, दे पुट मतलब वे रखती है, दी पर्स को, ऑन देयर शोल्डर वे अपने कांधों पर, मतलब अपने कांधों पर लटका के पर्स को देखती है, ठीक है। कि उसको साइज देखना हो, कुछ भी देखना हो, लेडीज़ का अगर कोई पर्स है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पर्स को कांधे पे लटकाएंगे, फिर देखेंगे अपने आप को, जज करेंगे पर्स के बारे में। तो दे पिक अप दी पर्सेस, वे पर्स को लेती है। दे पुट दी पर्सेस ऑन देयर शोल्डर्स, वे रखती है पर्स को अपने शोल्डर के ऊपर, कांधों पर। मैनी वुमेन बहुत सारी महिलाएं, बाय अ पर्स, बाय अ पर्स का मीनिंग क्या होता है बच्चे, अ पर्स का मीनिंग होता है एक पर्स, ठीक है। अब बाय मीनिंग क्या होता है, खरीदना। बहुत सारे महिलाएं एक पर्स खरीदती है। सम वुमेन, सम मीन्स क्या होता है, कुछ, सम मीन्स कुछ, वुमेन कुछ महिलाएं, बाय 2 पर्सेस खरीदती हैं 2 पर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं स्टोरी नंबर 2 को। ही स्टैंड्स ऑन द कॉर्नर, वह खड़ा है कॉर्नर पर। ही सेल्स वह बेचता है पर्सेस। ही सेज वह कहता है $10 ओवर एंड ओवर, बार बार कहता है $10 $10। मैनी वुमेन स्टॉप, मैनी मीन्स बहुत, वुमेन स्टॉप बहुत सारी महिलाएं रुक जाती है। दे लुक वे देखती हैं, एट ऑल द पर्सेस सभी पर्सेस को। दे पिकअप वे उठाती हैं, द पर्स को। दे पुट द पर्सेस, दे पुट वे रखती हैं, द पर्सेस पर्स को, ऑन देयर शोल्डर्स अपने शोल्डर्स पर। मैनी वुमेन बाय अ पर्स, मैनी वुमेन बाय अ पर्स, बहुत सारी महिलाएं पर्स को खरीदती है, एक पर्स को खरीदती है, सॉरी, बहुत सारी महिलाएं एक पर्स को खरीदती है। सम वुमेन बाय 2 पर्सेस, और कुछ महिलाएं 2 पर्स को खरीदते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बच्चों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।